दोस्तों, क्या आप जानते कि राम सेतु कैसे डूबा? हमेशा तैरने वाले पत्थरों से बने पुल के डूबने के क्या कारण थे? राम सेतु के थोड़ा डूबने को लेकर धार्मिक और प्राकृतिक दोनों कारण बताए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने माता सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। और इस सेतु को बनाने में वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था और इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइट स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डूबते नहीं है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फीट डूब गया जबकि उसके पत्थर पानी में तैरने वाले थे? और आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। और ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलगनाथ मंदिर में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुष कोड़ी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के अंदर बना दिया था और इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। और रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। और महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। और उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक एक पुल बनाने को कहा। लेकिन इस सेतु को बनाने के लिए धनुषकोडी को ही क्यों चुना गया? दरअसल धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। और धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। और इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है क्योंकि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। और इन सभी इलाकों को मन्ना समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट तक लेकर आए थे और कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी कि पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। दोस्तों, स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं विज्ञान की कि विज्ञान राम सेतु पर क्या कहता है। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पवन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की सैटेलाइट से तस्वीर खींची और इस तस्वीर को दुनिया भर में जारी किया गया। और इसके बाद भारत में से लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीर नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। और इसके 22 साल के बाद ISS-1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के अंदर भूमि भाग का पता लगाया और फिर उसकी तस्वीरें ली। और इन तस्वीरों से अमेरिकी सैटेलाइट की इमेजेस की भी पुष्टि हुई। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। वहीं जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वो 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में इस डिस्क्रिपेंसी से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। वैसे आपको बता दें कि पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम का पुल कहना शुरू किया और फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। दोस्तों, राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फीट नीचे डूबने के 2 पहलू हैं और इसमें एक धार्मिक है तो दूसरा प्राकृतिक। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के कई रिसर्चर्स कई स्टडी कर चुके हैं और जिसमें कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया और वहीं 1480 में चक्रवात की वजह से ये पुल टूट गया और फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से राम सेतु कुछ फीट पानी में डूब गया। कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी और रावण के अंत पर युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे और इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया
और इस पर श्री राम ने एक तीर चलाया और ये सेतु जल स्तर से 2-3 फीट नीचे डूब गया। और आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। तो दोस्तों, आप राम सेतु के डूबने के धार्मिक और प्राकृतिक दोनों कारण जान चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।